दोस्तों आज हम इलेक्ट्रिक तराजू यानी कि इलेक्ट्रिक कांटे को रिपेयर करेंगे। ये काफ़ी ओल्ड टाइम का है, जो स्टार्टिंग में आ रहे थे ना वही वाला है, उसी सीरीज़ का है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कस्टमर ने बोला सर इसका लीड है ना टूटा हुआ था, तो मैंने जोड़ने की कोशिश करी तो जोड़ तो दिया बट ये चार्ज नहीं हो पा रहा था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। साथ ही इसके अंदर पहले की जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी जाती थी वो भी आपको दिखाऊंगा, यानी कि पहले के तराजू आज के तराजू में काफ़ी अंतर है, बट आपको पहले के जो तराजू के सर्किट था वो भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और कुछ बेसिक चीज़ें भी आपको बता दूंगा जो कि आपके लिए बहुत काम आ सकती हैं। तो चलिए, वैसे इसको कस्टमर ने ऑलरेडी खोला है और इसकी जो नट बोल्ट थे इस तरीके से बांध के लेके, और आप भी जब भी कोई भी चीज़ खोलें तो इस तरीके से नट बोल्ट रख लें ताकि वो खोए ना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर की टेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, और ये है ना पूरा मेटल का बहुत भारी हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको मैं दिखाऊँ, बाकी ये सब है ना इसके अंदर बैटरी थोड़ा बहुत चार्ज है तो ये ऑन तो हो रहा है। यहाँ पर ये ऑन हो रहा है, देखिए इसके अंदर क्योंकि बैटरी चार्ज है। ये डबल डिस्प्ले वाला है, यानी कि इसमें डिस्प्ले जो है इसमें दो आगे पीछे दी गई। आजकल जितने भी कांटे आ रहे हैं उसमें यहाँ पर एक डंडा लगा के उसमें टॉप में डिस्प्ले दी जाती है, लेकिन बट इसमें ऐसा नहीं, बट इसका जो फंक्शन है वो यहीं पर दिया गया है। तो यहाँ पर इसके मैं सर्किट की बात करूँ तो यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर दिया गया है। यहाँ से वोल्टेज एसी वाला बनेगा। ये बाहर की लीड है, ये वो शायद कटी हुई थी इसीलिए कस्टमर ने इसको खोल के देखना चाहा। चलिए कोई बात नहीं, उसको अभी हम बनाएंगे। तो ट्रांसफार्मर से ना वोल्टेज यहाँ पर एसी वोल्टेज गई इस सर्किट में। ये रेक्टिफायर आप समझ लीजिए, रेक्टिफायर। इसके बाद ये डीसी बना, और डीसी बनने के बाद वो गया मेन वहाँ पर इसके कार्ड पे, ये कार्ड। इसके बाद ये जो आप वायर देख रहे हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए वहाँ से वोल्टेज इसमें आया और यहाँ से इनपुट गया, ये कार्ड ऑन हुआ, ठीक है। कार्ड ऑन हुआ और उसके बाद यहाँ से ये जो वायर है ये गई आपके मेन, जहाँ पर इसका कांटा रहता है, ठीक है, जो जिसके ऊपर तौल का पूरा सिस्टम रहता है, ठीक है। वहाँ से डाटा आया, यहाँ गया। उसके बाद इसने एक डिस्प्ले तो इसकी ये वाली है, इसके जस्ट नीचे डबल कार्ड है, इसके नीचे डिस्प्ले वाला कार्ड है और इसके इधर भी डिस्प्ले वाला कार्ड है। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो भी डिस्प्ले वाला कार्ड है, ठीक है, वो और ये बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर अब आप समझ होंगे इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर जाती हैं। अब चलते हैं इसके फॉल्ट की तरफ। सबसे पहले तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है हमें इसका देखना पड़ेगा भाई कितने वोल्ट का है, क्या है। अगर ट्रांसफार्मर ख़राब रहेगा तो फिर हमें एक्यूरेट ट्रांसफार्मर इसमें डालना पड़ेगा। और यहाँ पर एक सेकंड में इस रेगुलेटर या फिर आईसी जो भी है इसको साफ़ कर लेता हूँ। रेगुलेटर ही हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर से बिल्कुल रेगुलेटेड वोल्टेज चाहिए रहेगी इसको। तो देखता हूँ कितने वोल्ट का है। ये 7808 का है। मैं सोचा कि 5 वोल्ट का, बट 5 वोल्ट का नहीं है, 8 वोल्ट का है। यानी कि ये ट्रांसफार्मर हो सकता है हमारा 9 से 12 वोल्ट तक हो सकता है ट्रांसफार्मर। चलिए ट्रांसफार्मर जितने वोल्ट का भी हो, लेकिन रेगुलेटर लगा के उनको इन्होंने थोड़ा सा आसान कर दिया है। रेगुलेटर से यानी कि 8 वोल्ट आपकी उसको जा रही है, किसको, आपके कांटे को, कांटे के कार्ड को, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम हमारा जो सबसे पहला काम रहता है हमारे ट्रांसफार्मर को चेक करना है कि ट्रांसफार्मर की कंडीशन क्या है। चार्ज क्योंकि चार्ज नहीं हो रहा कस्टमर ने बोला, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं या तो ट्रांसफार्मर की शिकायत है या आगे कहीं और जगह प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ट्रांसफार्मर को चेक करना है। ट्रांसफार्मर को चेक कैसे किया जाता है, आप अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज में सेट कर लीजिएगा। बीप मोड जिसे बोलते हैं या फिर बजर मोड जिसे बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और ट्रांसफार्मर को जो वायर जा रही है उसका रेजिस्टेंस आपने चेक करना रहेगा। वैसे बजर में भी चेक कर सकते हैं और वहाँ पर आप इसको रजिस्टर मोड में भी चेक कर सकते हैं। हालांकि इसमें 501 ओम्स करीब दिखा रहा है, तो 501 ओम्स दिखा रहा है तो समझ लीजिए ये ट्रांसफार्मर सही है। अब इसको हम रजिस्टर मोड में भी चेक कर लेते हैं। बजर मोड में तो ठीक है, एक रजिस्टर मोड में भी चेक कर लेते हैं क्योंकि इसकी जो ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग रहती है ना, उसकी रजिस्टेंस चेक करनी रहती है। अगर रजिस्टेंस कुछ ना कुछ दिखा रहा है तो ट्रांसफार्मर आपका सही है। ये देखिए, तो एक आपका ओम्स में दिखाता है 500, यानी कि हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही है। अब ट्रांसफार्मर सही है तो ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा, हो सकता है वायरिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई हो। अभी यहाँ पर सबसे पहले तो इसको मैं मैनुअली अपने इसके द्वारा इसको ट्रांसफार्मर को वोल्टेज दूंगा। चलिए एक कनेक्टर के द्वारा देखिए, जब भी कोई भी दिक्कत आती है, वायरिंग में प्रॉब्लम आती है, तो आप है ना वीडियो से सॉल्यूशन ले सकते हैं। चलिए, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती है, काफ़ी बार कस्टमर को पता नहीं होता ये चीज़ें। नॉर्मली वायरिंग भी अगर छूट जाती है तो कस्टमर को ये सब पता नहीं होता है, इसलिए छोटी छोटी सॉल्यूशन की वीडियो डाल के हम आपकी हेल्प करते रहते हैं। तो यहाँ पर जोड़िए है। अब मैं इसको एक बार ऑन करके देख लेता हूँ। तो अब इसकी वोल्टेज चेक करेंगे सबसे पहले। इसको ऑन तो कर लिया है, अब वोल्टेज चेक करेंगे सबसे पहले।
चलिए इस रेगुलेटर पे हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसी में वोल्टेज आ रही होगी। तो यहाँ पर हमें मिलती है डीसी वोल्टेज। ठीक है, इस रेगुलेटर में डीसी वोल्टेज मिल गई, डीसी में सेट कर लिया है। इस वायर को थोड़ा सा मैं इधर उधर एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको मल्टीमीटर की स्क्रीन या फिर डिस्प्ले साफ दिखाई दे। इस रेगुलेटर का ये वाला पार्ट हमारा नेगेटिव होता है, यानी कि यहाँ पर जो जहाँ पे स्क्रू कसा जाता है उस वाला पार्ट नेगेटिव होता है, और ये वाला इनपुट होता है। इनपुट में चेक करेंगे, यानी कि इनपुट में हमारा 9 वोल्ट। हाँ, मैं समझ गया था कि लगभग ये 8 से 9 वोल्ट तक का ट्रांसफार्मर हो सकता है। स्टार्टिंग में मैंने बोला भी था शायद आपको, है ना। इसमें ये लोकल ट्रांसफार्मर है भाई, इसमें लिखा नहीं होता है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं होता है कितने वोल्ट का होता है। अब हाँ, ओरिजिनल होता तो भाई लिखा रहता है। तो एक्यूरेट यहाँ पर ये इनपुट वोल्ट इसमें 9 वोल्ट आ रहा है, और आउटपुट वोल्ट देखते हैं यहाँ पर ये 759। मैंने बोला था आपको 8 वोल्ट आउटपुट ये रेगुलेटर कर रहा है, तो यानी कि ये 7.5 दिखा रहा है। तो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट 8 वोल्ट। अगर 5 वोल्ट के रेगुलेटर की बात भी आप करें तो 5 वोल्ट का जो रेगुलेटर है वो भी 5 वोल्ट आउटपुट नहीं करता, 459 ही करता है। ठीक है, ये देखो, ये देखिए 762, यानी कि ठीक है, ये सप्लाई ठीक है। अब इसके फ्रंट पैनल पे देखें, जैसे कि कस्टमर बोला था। अब एक बार देख लेते हैं हम, 1 सेकेंड। अब इस प्लग को दोबारा से लगाना पड़ेगा मुझे। हाँ ठीक है, अभी ये देखिए चार्ज कर रहा है, यहाँ पर ये चार्जिंग इंडिकेटर जल रहा है। ठीक है, जो भी था वायरिंग का ही इशू था और नॉर्मल तरीके से हो गया, और कोई ज़्यादा इसमें मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। हाँ, अगर कोई यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो फिर हम इसको इसके अदर सेक्शन में चलते। लेकिन एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर गाइड करने का, वीडियो पर आ गए हैं तो थोड़ा सा और नॉलेज ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा और नॉलेज आप ले लीजिए, हो सकता है इस वीडियो से बहुत लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है, तो हर चीज़ ये चीज़ें हर कोई शेयर नहीं करता है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा चाहते हैं कि डिटेल से शेयर करें। ठीक, और ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी मर्जी, बट लाइक तो कर ही देना, ये तो हमारा हक है पूरा। ठीक है, अभी बात करते हैं यहाँ पर इसकी। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रांसफार्मर है, देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर ट्रांसफार्मर है भाई, ट्रांसफार्मर को यहाँ से इनपुट मिलता है और ट्रांसफार्मर की वोल्टेज आपको होता है। तो कभी आपका ट्रांसफार्मर अगर ख़राब हो जाता है, सबसे पहले ट्रांसफार्मर की बात करूँगा, क्योंकि ख़राब हो जाता है तो आपको किस वोल्ट का डालना चाहिए। ट्रांसफार्मर आपने 12, 13, 15, 16 भी वोल्ट का भी डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसमें रेगुलेटर लगा हुआ है, क्योंकि इससे रेगुलेटेड वोल्टेज उसको मिल रही है। भाई आप 12 वोल्ट का भी ट्रांसफार्मर लगा लो, फिर भी उसको रेगुलेटेड वोल्टेज ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक रेगुलेटर का इस्तेमाल किया गया है। ये रेगुलेटर इनपुट में 35 वोल्ट तक सहन कर लेता है, 35 से 40 वोल्ट तक सहन कर लेता है, और आउटपुट में सिर्फ ये 8 वोल्ट ही देगा। 7.5 दे रहा है, बट है तो 8 वोल्ट का। 7808 78 सीरीज के जितने भी हैं वहाँ पर उन रेगुलेटर के बारे में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। 7805 5 वोल्ट आउटपुट करता है, 7808 8 वोल्ट आउटपुट करता है, 7809 9 वोल्ट, 7812 12 वोल्ट। ऐसे ही 78 सीरीज के जितने भी होते हैं, लास्ट का जो डिजिट होता है उसका 2 डिजिट 1 डिजिट जो भी हो, वो आपका वोल्टेज उतना आउटपुट करता है। तो ये आपका 8 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। यहाँ से एसी बना, इसमें गया, ये रेक्टिफायर लगा हुआ है, यानी कि एक ही रेक्टिफायर, उसके बाद यहाँ एक ही डायोड लगा हुआ है, यानी कि यही रेक्टिफायर का काम कर रहा है। इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक ही डायोड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। लिखा भाई इन्होंने BR यानी कि ब्रिज डायोड तो लिखा है, लेकिन ब्रिज का इस्तेमाल नहीं करा है, यानी कि इसमें भी शॉर्टकट यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है इन्होंने। चलिए कोई बात नहीं, काम चल रहा है, चलने दीजिए। और यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा है, AC को जैसे रेक्टिफायर पर DC बना देगा तो DC बना के कैपेसिटर को फिल्टर करेगा। फिर इसके जस्ट बाद में ये छोटा सा इसको और फिल्टर करने के लिए बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये रेगुलेटर आपका जितना वोल्ट इनपुट कर रहा है, जितना भी करे इनपुट, ट्रांसफार्मर बोल दिया आपको मैंने, 9 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट तक का ट्रांसफार्मर आप यूज कर सकते हैं। तो इस रेगुलेटर के फर्स्ट पिन पे जितना भी है वोल्टेज इनपुट करेगा, आउटपुट में फिक्स 8 वोल्ट ही देगा। उसके बाद ये 8 वोल्ट बना, उसके बाद और फिल्टर हुआ, आउटपुट के बाद और फिल्टर हुआ, लगभग 16 वोल्ट का यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, और फिर ये फिल्टर होके यहाँ से हमारा 8 वोल्ट उस कार्ड को गया। किस कार्ड को? वहाँ पर जो तराजू पे ये कार्ड लगा हुआ है, थोड़ा सा जूम डाउन करो, ये कार्ड लगा हुआ है। ये कार्ड हमारा 8 वोल्ट से रन कर रहा है। मे बी उसमें भी लिखा हुआ हो सकता है, चलिए लिखने से आपको मैंने जस्ट दिखा दिया, किसी में नहीं भी होता लिखा हुआ। तो यहाँ पर पहले बात करूँ, अगर ट्रांसफार्मर खराब, ट्रांसफार्मर का बता दिया, कैपेसिटर ख़राब हो तो कैपेसिटर यहाँ पर आप लगभग वैसे इन्होंने इस्तेमाल करा हुआ है यहाँ पर 25 वोल्ट का। अगर कभी आपको ये 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर ना मिले, अगर आप 15 वोल्ट 16 वोल्ट या उससे ऊपर का लगा रहे हो,
तो आपने कैपेसिटर के वोल्टेज को भी थोड़ा सा बढ़ाना है। फिलहाल यहाँ पर 25 वोल्ट का लगा, नो प्रॉब्लम। वैसे आप 50 वोल्ट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो माइक्रोफेरेड भी बता देता हूँ आपको, 1000 माइक्रोफेरेड का होना चाहिए रेक्टिफायर पे, 4700 का भी चलता है। तो ये हमने बता दिया। और यहाँ पर जो रेगुलेटर है वो 7808 का है, ठीक है, 7808 का है। कभी ये फट जाता है, इसका नंबर मिट जाता है, तो 7808 का आप लगा सकते हैं। अब चलते हैं हम कार्ड्स, हाँ बैटरी का तो बताया नहीं। यहाँ पर जो बैटरी है वो 6 वोल्ट की है, यहाँ पर देखिए 6 वोल्ट 5 एम्पियर की बैटरी है। और 6 वोल्ट की अगर बैटरी ना मिले तो चलिए वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर ये देख लो, ये होती 4 वोल्ट की बैटरी, तो ये 2 बैटरी मिला के आप 8 वोल्ट बना लो। उसके बाद इसमें रेगुलेटर भी लगा सकते हो आप, इसमें आप 78.5 का रेगुलेटर लगा सकते हो। वैसे ये 4 वोल्ट से भी रन कर जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर आप सोच रहे हो अगर यहाँ पर आपको है ना ये 6 वोल्ट की बैटरी नहीं मिलती है, तो आप एक काम करो, यहाँ पर 4 सेल लगा लो पैरेलल पे, ठीक है, सीरीज में नहीं, पैरेलल पे 4 सेल लगा लो। और जो चारों सेल हैं, ठीक है, चारों सेल हैं, उनका प्लस माइनस यहाँ पर आप सबका प्लस माइनस एक ही जैसा होगा, जैसे पावर बैंक में होता है ना कनेक्शन, तो उसको दे दो। यानी कि ये 4 सेल लगाओगे तो अगर आपका एक सेल 1200 mAh का है तो लगा लो 4 सेल कितने mAh के होंगे, लगभग आपका 4800, यानी कि लगभग 4500 मिली एम्पेयर के समथिंग हो जाएगा, यानी कि 5 एम्पियर के समथिंग ये हो जाएगा। तो 5 एम्पियर इसको चाहिए रहता है। वैसे स्टोरेज के लिए होता है एम्पियर का इस्तेमाल क्यों किया है, ज़्यादा स्टोर कर सके और ज़्यादा देर तक बैकअप दे सके। टोटल मिला के बैकअप से ही इसका संपर्क, जितना ज़्यादा एम्पियर का होगा उतना ज़्यादा लंबा ये बैकअप देगा बैटरी, ठीक है। इसलिए एम्पियर का जो कनेक्शन है वो आपके बैकअप से है। तो इसमें आप ये वाली बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा लंबा बैकअप देगा। अगर हाँ चार्जिंग का थोड़ा इशू आ सकता है, तो चार्जिंग के लिए हम TP4056 या फिर अलग मॉड्यूल को सजेस्ट करेंगे। अगर आप इसका वीडियो चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा इसका एक वीडियो बना के, अगर ये बैटरी नहीं मिलती है तो इनको हम लगा के एक ऐसा सर्किट का इस्तेमाल इसमें करेंगे ताकि और ईजी हो जाए यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर ये बैटरी नहीं मिलती है तो। वैसे मिल जाती है, अगर नहीं मिलती है तो वो तो ऑप्शन की बात है, वो तो बात की बात है, ठीक है। कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं कार्ड की। तो कार्ड के यहाँ पर 2, ये देखिए, एक यहाँ से बैटरी के लिए हो रहा है और एक यहाँ पर इनपुट आ रहा है, यहाँ से इनपुट आ रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल सा सर्किट है। और यहाँ पर ये आपका है ना, ये जो है ना, ये आगे बटन पैनल के लिए जा रहा है। ये जो कनेक्टर है ये बटन पैनल के लिए जा रहा है, ये जो कनेक्टर है आपका ये डिस्प्ले के लिए जा रहा है। और यहाँ पर इसके नीचे जो डिस्प्ले लगी हुई है उसके लिए यहीं से देखिए, इसी से कनेक्टर ये जोड़ा गया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सर्किट है, बहुत ही आसान सर्किट है। बाकी तो फॉल्ट पे ही बात होगी। चलिए, जैसा फॉल्ट आएगा उसी पे हम काम करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ क्योंकि थोड़ा सा डिटेल से समझाना जरूरी था, एक एक चीज़ें आपको बतानी जरूरी थी भाई। वीडियो बनाए हैं तो लगभग सभी का सॉल्यूशन होना चाहिए, इस हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं। अब चलिए फटाफट से इसकी वायर को मैं जोड़ लेता हूँ। यहाँ पर वायर जोड़ने से पहले इसको हम फिट करेंगे। ये आपका इस होल पे अटैच होएगा कुछ इस तरीके से, और इसको हम कस लेते हैं। ये आपकी वायर बाहर को खींचे ना, इसीलिए यहाँ पर ये लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसका आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको ये चीज़ मिलेगी, क्योंकि ये आपकी ही भलाई के लिए दिया गया रहता है, यानी कि आपकी ही सेफ्टी के लिए। अब हम यहाँ पर इस बेल्ट में इस वायर को फंसाते हैं। तो उससे पहले हम वायर को नीचे साइड से इस तरीके से निकालेंगे, और उससे पहले इसको हम फंसा देते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और नीचे कसने वाला भी सिस्टम दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये ट्रांसफार्मर की 2 वायर हैं और ये बाहर से आ रही है। इसमें फ्यूज वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो आप यहाँ पर फ्यूज ज़रूर लगाएं, ठीक है। यहाँ पर फ्यूज का इस्तेमाल ज़रूर करें, या फिर घर पे MCB वगैरह होना ज़रूरी है, ठीक है। फ्यूज मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फ्यूज इसमें ज़रूर लगाएँ, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं क्लियर आपको बताना बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर ट्रांसफार्मर ओरिजिनल होगा तो ट्रांसफार्मर के अंदर ना ऑलरेडी फ्यूज होता ही है। अगर ओरिजिनल ट्रांसफार्मर होगा तो उसके अंदर ऑलरेडी ओरिजिनल फ्यूज होता है। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से सोल्डरिंग कर लेते हैं और मजबूती के लिए। चलिए, अब इस तरीके से स्लीव को हम चढ़ा लेंगे, देखिए। और वैसे ही इसमें भी हमने करना है। तो यहाँ पर ये भी हो चुका है। और ये है ना लोकल वाला है,
काटा, इसलिए इसमें फ्यूज वगैरह नहीं लगा है और ना ही आगे कोई प्रोटेक्शन है। बाकी है ना, काम तो कर ही रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, काम तो सारा कर रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट तोल दे रहा है, बट फ्यूज़ का आना ज़रूरी था। चलिए अब मैं इसको पैक कर लेता हूँ, बाकी है ना आगे प्लग वगैरह इसमें जोड़ लूँगा, ठीक है। वो तो काफ़ी सिंपल है, बाकी जो चीज़ें थी मैंने आपको क्लियर बता दी हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो यहाँ पर इसमें जो लीड लगी हुई है ना, उसमें भी यहाँ पर ख़राबी है। देखिए ये वाली वायर सही है, रेड कलर की वायर सही है, और ब्लैक कलर की वायर कहीं ना कहीं बीच में से शॉर्ट है। ये देखिए कोई रीडिंग नहीं दे रही है ब्लैक कलर की वायर, ठीक है। लीड भी मैं इसको हटा के दूसरी लीड डाल दूंगा। बाकी आपको बता दिया, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। थैंक यू।